नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एनसीएफ 2005 पार्ट सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। पार्ट फर्स्ट की चर्चा हम कर चुके हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है सीटेट के पीएचडी ट्रिपल एसबी के लिए। मैं आपको बहुत ही अच्छे और शानदार नोट्स रिवाइज करा रहा हूँ। आप चाहो तो नोट्स बना भी सकते हो। तो एनसीएफ 2005 लर्निंग शुड बी चाइल्ड सेंटर। लर्निंग जो है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि टीचर का नहीं, बच्चों के बारे में सोचना। जो बच्चों के लिए अच्छा हो वही अच्छा है। वी हैव टू अनकरेज क्यूरियोसिटी। हमको उनके अंदर उत्सुकता यानी कि क्यूरियोसिटी बनानी होगी। वो हम कैसे बढ़ाएंगे? बार बार में उनसे क्वेश्चनिंग करके। बच्चों को अंगेज लर्नर बना, यानी कि वो किसी न किसी तरीके से उसको काम में लगाए रखना है, उनकी इंटरेस्ट उसमें बनाए रखना है। कोई स्टोरी पोएम वगैरह सुना के। डिफरेंटली एवड बच्चों को भी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। जो दिव्यांग हमारे बच्चे हैं उनको अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन कराएं। उनको ये एहसास न होने दें कि वो दिव्यांग, उनको ये एहसास करें कि वे भी नॉर्मल और अच्छे बच्चे हैं, वो भी कुछ भी कर सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी प्लानिंग। जब दो सब्जेक्ट को एक कर दिया जाता है, सब्जेक्ट की बाउंड्री हटा दी जाती है, तो उसको इंटरडिसिप्लिनरी प्लानिंग बोलते हैं। जैसे हम ईवीएस की बात करते हैं लेकिन साथ में सोशल साइंस और साइंस को भी का जोड़ देते हैं, तो वो इंटरडिसिप्लिनरी सब। जैसे सोसाइटी और जैसे फोटोसिंथेसिस, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट है ईवीएस में जो सोशल साइंस के और साइंस के। फिर है सेल्फ रेगुलेशन यानी कि डिसिप्लिन। बच्चे को हम ये नहीं कि मैं उसको धमका के मार पीट के डिसिप्लिन में रखेंगे, उनका सेल्फ रेगुलेशन भी होना ज़रूरी है। टीचर एज ए फैसिलिटेटर। टीचर को एक सुविधा प्रदाता के तौर पर होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चों को वो मार पीट के धमकाया ऐसे, तो उसको खाली एक फैसिलिटेटर है। कम्युनिटी, बच्चा किस कम्युनिटी से आया है, किस समुदाय से, धर्म से, जाति से आया है, वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। बच्चों की लोकल नॉलेज को टीचर यूज करे। जो उनकी लोकल लैंग्वेज है या उनका जो लोकल ज्ञान हो उसको टीचर यूज करे। पार्टिसिपेट एसएमसी करे। पंचायती राज को हमने काफ़ी पावर दिया जाता। स्कूल की बिल्डिंग कैसे बनानी है वो पंचायती राज को काम है। उनकी अकाउंटेबिलिटी यानी कि जिम्मेवारी पंचायती राज की है। स्कूल कैरिकुलम को काफ़ी इम्प्रूव किया जाना चाहिए। स्कूल का पाठ्यचर्या भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। बच्चों को मिड डे मील, खेलना कूदना सब कैरिकुलम का हिस्सा है। प्लानिंग लोकल टाइम और लोकल लेवल के हिसाब से होनी चाहिए। कैरिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी हो जो सिचुएशन पर डिपेंड हो। पूरे देश में एक जैसी प्लानिंग नहीं चल सकती क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है, लैंग्वेज अलग होती है। वोकेशनल एजुकेशन स्कूलों में ही होनी चाहिए जिसको हासिल करके बच्चे आगे जॉब वगैरह ले सकें। उनको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया जाना चाहिए। बुक मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक यूज़ की जाएंगी, पर टेक्स्ट बुक ही सब कुछ नहीं है। स्कूल में बहुत सारे अनलिमिटेड रिसोर्सेज यूज़ किए जाने चाहिए। एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करनी चाहिए। आईसीटी का इस्तेमाल यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। टेक्नोलॉजी शुड बी इंटरेक्टिव। टेक्नोलॉजी काफ़ी इंटरेक्टिव होनी चाहिए, बच्चे उसमें जुड़े रहें। न्यू पर्सपेक्टिव के हिसाब से बुक लिखी जानी चाहिए। एजुकेशनल प्लानिंग शुड बी डिसेंट्रलाइजेशन। कोई एक मिनिस्टर नहीं करेगा इन्वॉल्व एवरीवन, टीचर हो, एनजीओ, कम्युनिटी प्लांट्स।
काम किए जाए, ग्राउंड रियलिटी देखी जानी चाहिए क्या क्या है। एग्जाम रिपोर्ट से नो रोट लर्निंग, कोई रटन विद्या नहीं होनी चाहिए। बच्चे को हम प्रैक्टिकली समझाएं। स्ट्रेस को रिड्यूस करना चाहिए, ये नहीं कि भाई एग्ज़ाम है। बच्चे को ऐसे इंटरेस्ट करके सीखना चाहिए, एक मैच की तरह, जैसे मैच खेलते हैं वैसे। फैक्ट थिंकिंग को चेक करें बच्चों की कि क्या थिंकिंग है उनकी। इनोवेटिव मेथड्स यूज़ करने चाहिए, पोर्टफोलियो बनानी चाहिए, पिछले साल का जो रिकॉर्ड होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बनाने चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, जो बच्चे स्लो लिखते हैं उनको पेपर में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाना चाहिए। लैंग्वेज क्लास शुड बी मल्टी लैंग्वेज, बहुभाषिकता होनी चाहिए, अलग अलग लैंग्वेज, किसी को हिंदी इंग्लिश वगैरह या कोई भी उनकी हिंदी खड़ी बोली वगैरह हो, उसमें टीचर को लेक्चर देना चाहिए। एनसीएफ ने अच्छे से बात की है 3 लैंग्वेज की, एक तो उनको लोकल लैंग्वेज है, एक हिंदी और इंग्लिश। पहली भाषा मदर टंग होनी चाहिए। कंक्लूजन इश्यूज बच्चे को एड्रेस किए जाने चाहिए। एक्टिव लर्नर क्लास आर कंस्ट्रक्टिव पेडागोगी, स्कूल सोसाइटी भारत की शिक्षा व्यवस्था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।